नेपाल की मीडिया में हजारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि भारत सिक्किम जैसा विलय नेपाल का भारत में करवाना चाहता है। और कमेंट बॉक्सों में लाखों कमेंट ऐसे मिल जाएंगे जिस पर लिखा रहता है कि भारत नेपाल को खाना चाहता है, यानी भारत में मिलाना चाहता है। और इस समय नेपाल में ऐसी कंडीशन है कि नेपाल के लोग सोचते हैं कि भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है। भारत नेपाल को कब्जा करना चाहता है कि नहीं चाहता है, इस संबंध में आज बात होगी। नमस्कार दोस्तों, हमको ये वीडियो नेपाल के सब आदमियों के पास भेजनी है और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें। मैं और किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। वैसे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, लेकिन चलिए अब आपकी इच्छा नहीं सब्सक्राइब करने की है तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप भारतीय को अपना दुश्मन मानते हैं। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे लिए नहीं, नेपाल की भलाई के लिए। भारत के प्रति जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, नेपाल की जनता बार बार कहती रहती है कि भारत नेपाल को खाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, जैसे सिक्किम को किया। तो आप पहले भारत के संविधान को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो ज़िंदगी भर आपको ये गलतफहमी रहेगी। भारत के संविधान, जो भारत ब्रिटिश इंडिया के समय था, उसने 1923 में नेपाल को एक अलग देश की मान्यता दे दी थी। फिर भारत में 1950 में संविधान बना, उसने भी नेपाल को सार्वभौम देश का दर्जा दिया। और उस संविधान के अनुसार नेपाल एक अलग देश है जो कि भारत का हिस्सा नहीं बन सकता है। भारत के उस संविधान ने उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा, हैदराबाद, मणिपुर, मेघालय, इन सबको अलग देश की या सार्वभौम देश की मान्यता नहीं दी, जिसके कारण इन जगहों का विलय भारत में हुआ। नेपाल को सार्वभौम देश की दर्जा 1950 में भारतीय संविधान ने दिया, जिसके कारण नेपाल का विलय भारत में होना असंभव है, जो कि कभी नहीं हो सकता है। नेपाल की जनता अगर खुद भी भारत में शामिल होना चाहे और भारत को कहे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो भी भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। वो नेपाल को कभी भी भारत में शामिल नहीं करेगा। कब्जा करने की बात तो बहुत दूर है, नेपाली लोग चाहेंगे तो भी भारत में नेपाल का विलय नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। और भारतीय संविधान जो है वो दुनिया के सबसे मजबूत संविधानों में एक है, क्योंकि जिस देश में 90 करोड़ हिंदू अपना राम मंदिर नहीं बना पाए, तो ये भारतीय संविधान की ताकत है। कश्मीर का पूरा विलय भारत में नहीं हो पाया, ये भारतीय संविधान की ताकत है। भारतीय संविधान के अनुसार कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा रहेगा, लेकिन अपने निर्णय लेने में कश्मीर स्वतंत्र है। वो अपने कश्मीर का या कश्मीर में क्या करना है उसका सारा निर्णय कश्मीर की सरकार लेगी। भारत का जो राष्ट्रपति है वो कश्मीर की सरकार को कभी नहीं गिरा सकता है और भारत की अन्य राज्यों की सरकार को गिरा सकता है। यानी कश्मीर में जो है धारा 370 है, और धारा 370 भारतीय संविधान के अनुसार वहाँ पे लगी है। आज वो धारा 370 नहीं हट पा रही है, उसका कारण है भारत का संविधान। भारत का संविधान इतना मजबूत है, भारत के नेता लोग चाहें भी तो वहाँ से धारा 370 नहीं हटा सकते हैं। धारा 370 हटने का मतलब है कश्मीर का भारत में पूरा विलय, लेकिन भारत का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान कश्मीर का पूरा विलय भारत में नहीं करने देता है। तो जब कश्मीर का विलय ही भारत में नहीं हो सकता है पूरा विलय, तो नेपाल का विलय भारत में कैसे हो जाएगा? भारतीय संविधान क्या इसकी इजाज़त देगा? कभी इजाज़त नहीं देगा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़ा करके भारत ने बांग्लादेश बनाए, पूरे बांग्लादेश को कब्जा कर दिया था। पाकिस्तान की 93,000 आर्मी को कैद कर लिया था। फिर वहाँ से वो रिटर्न पश्चिमी पाकिस्तान चली गई, पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। भारत चाहता तो बांग्लादेश को भारत में कब्जा कर लेता, क्योंकि वहाँ से 4 करोड़ बांग्लादेशी भी भारत में आ चुके थे।
जो कि चाहते थे कि बांग्लादेश का विलय भारत में हो जाए, लेकिन भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता था, जिसके कारण बांग्लादेश का विलय भारत में नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार बांग्लादेश यानी पश्चिमी पाकिस्तान पहले से ही अलग देश है, मतलब कि एक सार्वभौम देश है, और किसी भी सार्वभौम देश का विलय भारत में करवाना, इसकी इजाज़त भारतीय संविधान कभी नहीं देता है। भारत ने जिन हिस्सों का विलय भारत में हुआ है, सिक्किम, उत्तराखंड, हैदराबाद, गोवा, इनको कभी सार्वभौम देश की मान्यता नहीं मिली थी, जिसके कारण ये इन जगहों का विलय भारत में हुआ। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि यदि संसद में 2/3 बहुमत से कश्मीर का विलय यदि भारत में करवा भी देते हैं, तो भी भारतीय संविधान कश्मीर का विलय भारत में नहीं होने देगा, पूर्ण विलय। आपको शायद पता ना हो, कश्मीर में जो पत्थरबाज सेना पे पत्थर मारते हैं, यदि सेना के हाथ से किसी को गोली लग जाती है, किसी पत्थरबाज को, आतंकी को, तो जिस सैनिक ने गोली मारी है उसको सज़ा हो जाती है। भारतीय संविधान उसको सज़ा दे देता है। भारतीय संविधान इजाज़त नहीं देता है कि कश्मीर के पत्थरबाजों पे गोली मारो। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको भारत का संविधान ही उस आतंक को करवाता है, फिर भी भारत का संविधान खारिज नहीं हो सकता है। अगर भारतीय संविधान एक बार इजाज़त दे दे भारतीय सेनाओं को कि कश्मीर का पूर्ण विलय भारत में करवा दो, तो भारत मुश्किल से 2 दिन में कश्मीर से सारा आतंक खत्म कर देगा। लेकिन भारतीय संविधान इसकी इजाज़त ही नहीं देता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार कश्मीर भारत का हिस्सा जरूर है, लेकिन वहाँ का सारा निर्णय लेने का अधिकार कश्मीर सरकार को है। भारत सरकार को कश्मीर का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार। इसलिए जब भारतीय संविधान कश्मीर से ही धारा 370 हटा के कश्मीर का पूरा विलय भारत में नहीं कर रहा है, तो नेपाल का विलय भारत में कैसे कर लेगा? ये आप लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं, और आपकी मीडिया भी झूठा झूठा समाचार आपको सुनाती है, जिसके कारण आप सोचते हैं कि भारत नेपाल को खाना चाहता है। भारत का संविधान इजाज़त नहीं देता है, और भारत का जो संविधान है उसके पास में या उसका विरोध कोई भी नेता या कोई भी भारतीय करता है, तो भारतीय न्यायालयों द्वारा उसको सज़ा दी जाती है। भारत के नेताओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो नेपाल का विलय भारत में करवा लें। अगर वो ऐसा सोचते भी हैं तो भारतीय संविधान के हिसाब से उनको दंड दिया जाएगा, उनको सज़ा मिलेगी। इसलिए भारतीय नेता लोग ऐसा कोई नहीं सोचता है, क्योंकि भारतीय संविधान के खिलाफ जाने का हिम्मत किसी में नहीं है। भारत के संविधान के खिलाफ एक बार पंजाब खालिस्तान गया था, तो उसका हाल आपको पता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। एक झटके में सारे आतंकियों का सफाया करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, भारत ऐसा कुछ नहीं चाहता है। ये केवल आपके दिमाग में एक वहम और शक भरा हुआ है। तो दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी कि आप लोग निश्चिंत रहें, भारत का कोई भी आदमी, कोई भी नेता या भारत का संविधान नेपाल को कब्जा करने की कभी भी नहीं सोचता है। ये केवल नेपाली मीडिया का झूठे प्रचार के कारण आप लोग ऐसा सोचते हैं। धन्यवाद। निश्चिंत रहें, भारत कभी भी नेपाल को कब्जा करने की नहीं सोचता है। ये आप लोगों में केवल गलतफहमी है।